वेल आज चाहे जितने चाहे उतने मजे कर लो, बट बाद में क्या करोगे? अभी तो है कि घर से बाहर निकल जाते हो, स्कूल से आने के बाद भगवान ने टंडेली मारने सब करने चले जाओगे, बट बाद में क्या करोगे? कोई है ऑप्शन? अब तुमसे मैं पूछूंगा कि भाई तुमको अमीर कैसे होना है, तुम कहोगे भाई हो जाएंगे अमीर, किसी ना किसी दिन होंगे। वेल अमीर गरीब का छोड़ दो, तुम अपने लाइफ में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो, या सक्सेस को छोड़ देते हैं साइड में, तुम अपने लाइफ में क्यों नहीं कुछ भी चीज करने में काबिल क्यों नहीं हो? तुम एक ऐसा बच्चा हो जिसको ना किसी से बात करने आती है ढंग से, स्कूल में जाओगे तो तुम्हारा मजाक बनेगा, हर जगह तुम्हारा मजाक ही बनता है, टीचर ना तुम्हारी इज्जत करेगा, ना कोई पेरेंट्स तुम्हारे कोई भी इज्जत नहीं करता है। तुम हो भी वैसे, बाल लंबे कर लोगे, उसकी लड़ाइयाँ झगड़े करोगे घर में, और घर से बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, दिन भर रात को खाना खाओगे और सो जाओगे। बहुत सारे इंडियन बंदे जो होते हैं ना, हम लोग का यही कुछ पर्पस नहीं होता है करने का लाइफ में। हम लोग यही अपने बाप मदारी का कहा हुआ रास्ता पर चलते हैं लोग कि 10th तक पढ़ाई करना है, फिर 11th 12th इंटर पास करना है, उसके बाद सरकारी जॉब सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, नहीं तो IIT JEE में एडमिशन करा के उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी। अगर वो नहीं होगा तो दुकान करा देंगे, या कोई बच्चा काम करेगा जो गरीब है वो, और 1-2 साल बाद 2-3 साल बाद 25-26 साल के एज में शादी करा देंगे। उसके बाद उसके बच्चे हो जाएंगे, या तो वो नौकरी करेगा एम्प्लॉय वाली, या तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जॉब कर, अगर वो पढ़ा लिखा हो जाएगा तो या तो जॉब करेगा वो 25-30 हज़ार की सैलरी वाली, या तो वो नौकरी करेगा, नहीं तो दुकान पर किसी के खटेगा, वरना वो दुकान चलाएगा। यही हमारा काम ही होता है, मैक्सिमम इंडिया का बच्चा का यही काम होता है। और आज मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, इसका सबसे पहला स्टार्ट होता है ना कारण हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स का ऐसा होता है ना, मतलब माइंडसेट की हमने कुछ नहीं कर पाया बच्चे, मेरे माँ बाप दोनों के कह रहा हूँ, ये ले सारा पोस्ट तू ही करेगा, जो हम नहीं कर पाए हैं ये तुम ही करोगे। वेल उनके भी कोई गलती नहीं की, उनके भी माँ बाप ने भी उनके साथ यही किया था। अब इसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं, और हमें भी कुछ बताया नहीं जाता। बचपन से हमें ट्रेन किया जाता है एक स्लेव बनने के लिए। इंडियन सोसाइटी में हम लोग को ट्रेन किया जाता है ताकि हम आगे चलकर नौकरी अच्छी से करें, नौकर लोग का अच्छे से बने, हम लोग को ट्रेन करते हैं लोग। अब उसके बाद 10th तक का हम लोग एग्जाम देते हैं बोर्ड्स के, देन फिर 10+2 का जो आता है 12th तक का इंटर करते हैं, फिर या तो हम दुकान करने लगते हैं, या कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जिनका होता है नहीं होता है, नहीं निकलता है, और जिनका निकल भी जाता है तो वो 30-25 हज़ार की नौकरी करेंगे। वेल हमको यही माइंडसेट के चलते, हर बाप का माइंडसेट के चलते, या अपना समाज का माइंडसेट के चलते कि शर्मा जी के लड़का क्या कहेंगे, अरे हंसेंगे लोग, ये सब के चलते ही हमारा बच्चा ऐसे, ये सब के चलते ही सारे इंडियन के मैन जो होते हैं ना, इंडियन मैन, वो पागल होते हैं। उनको कोई अपना खुद का पर्पस नहीं होता है, वो किसी और के पर्पस पे चल रहे हैं, अपने माँ बाप के पर्पस पे चल रहे हैं, या अपने दादा दादी के पर्पस पे चल रहे हैं, किसी का सपना पूरा करने के लिए। इसीलिए उनका जब दिमाग काम ही नहीं करता, वो जब वो सोचता है कि सब काम मुझे एक पर्पस मिला हुआ है उस पर करना है, अपने माँ बाप के बेसिस पे करना है, तो मैं अपना क्या करूँ, तो उसका भी दिमाग भी पागल हो जाता है, और वो भी घूमने फिरने लगता है, दोस्तों बना लेता है, नशे वशे की आदत डाल देता है। ये ऐसा इसलिए होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। जो 10 में से 9 बच्चे होते हैं वो यही स्लेव माइंडसेट रहेंगे, और जो एक बच्चा होता है ना, या एक मैन होता है, वो अपना खुद का ट्राई करना चाहता है। अवेल खुद का वो ट्राई करेगा तो उसका गार्जियन तो सपोर्ट करने वाला नहीं है। कहीं को तो गार्जियन भी घर से निकाल देते हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, छुप छुप के बना रहा हूँ, वरना मुझे भी घर से निकाल ही देना है। मतलब निकालेगा नहीं लोग, मतलब नहीं करने देगा लोग। देन इसका यही मोटिव है कि तुम अपना एक पर्पस फाइंड करो। बिना पर्पस फाइंड किए तुम अपना एक पैर खड़ा नहीं कर सकते हो, या ये कह लो कि तुम कुछ नहीं बन सकते हो। आज से 50 साल बाद तुम बेड पर पड़े होगे हॉस्पिटल के, और सोचोगे काश मैंने अपना कुछ कर लिया था। इतना स्लेव नौकरी करने के बावजूद, जिंदगी घिसाने के बावजूद आज मैं बेड पर पड़ा हुआ। एज मच से सेकंड बंदा जो अपना सुना होगा, भले ही वो उतना मुकाम पर ना पहुंचा हो, पर वो अपनी लाइफ में खुश होगा। और मैं वेल ये IIT JEE को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छा है कि तुम्हें इंटरेस्ट रहती है भी तुम करो उसको, बट ये कहने का मतलब है कि मैन सारे जो होते हैं ना, इंडियन मैन या बच्चे, वो क्यों इतना बेवड़ा हो जाते हैं, या बेवड़ा खला का घूमते रहते हैं, बउआते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता है। क्योंकि जो काम धंधा उनको दिया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि बच्चे तुझे बड़े होकर ये करना है, तुझे बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बनना है, या बड़े होकर तुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। बचपन से स्लेव माइंडसेट सिखाया जाता है। वेल आज की वीडियो में इतना ही, मैं करता हूँ साइन ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।